हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे। अपना और अपने परिवार का ध्यान रख रहे होंगे, साथ ही साथ अपनी सेहत का ध्यान रख रहे होंगे। तो मेरी तरफ से सबको जय श्री राम, हर हर महादेव। स्वागत है आपका मेरी एक और नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। जैसे कि आप सभी जानते हो, क्लास 12th के बच्चों, हमारा चैप्टर नंबर 6 चल रहा था और एक्सरसाइज 6.2 का बेसिक हम खत्म कर चुके थे। तो आज हम करेंगे जी सम नंबर 1 to 4 जो एक्सरसाइज के होंगे, वो हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। और उससे पहले मैं एक फंक्शन आपको बताना भूल चुका था, वो मैं बता देता हूँ। उस समय याद नहीं रहा, उसके लिए प्यारे बच्चों सॉरी। तो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। देखिए, जैसे मान के चलो, मैंने इंक्रीजिंग फंक्शन आपको बताया था, एक बार रिवाइज कीजिए। इंक्रीजिंग फंक्शन मैंने बताया था आपको कि जो फंक्शन इंक्रीज करता रहे, जैसे मान के चलो यहाँ से ऐसे चल रहा है इंक्रीजिंग फंक्शन। लेकिन इंक्रीजिंग में भी हमने दो टाइप पढ़े थे। एक तो इंक्रीजिंग, ये जो है जैसे एक साथ इंक्रीज कर रहा है, तो ये था स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। क्या था? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। और जी, अगर मान के चलो एक फंक्शन ऐसा है, जैसे इसको देख सकते हैं कि ऐसे इंक्रीज कर रहा, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे इंक्रीज कर रहा, तो एक कौन सा फंक्शन है? इंक्रीज तो हो रहा लेकिन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं हो रहा। तो ये केवल कौन सा फंक्शन हो जाएगा? इंक्रीजिंग फंक्शन। कौन सा फंक्शन हो जाएगा प्यारे बच्चों? इंक्रीजिंग फंक्शन। बोलिए, बात समझ में आई। नेक्स्ट हम देखेंगे डिक्रीजिंग फंक्शन। देखिए, डिक्रीजिंग फंक्शन हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? डिक्रीजिंग फंक्शन हमने देखा था, जैसे मान के चलो ये फंक्शन डायरेक्ट यहाँ से यहाँ तक आ रहा, ठीक है, तो ऊपर से नीचे तक। ये तो पता है ना आपको, वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, सॉरी, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है। तो डिक्रीजिंग फंक्शन यानी ऐसे जैसे कि ये नीचे की ओर आ रहा है ग्राफ, तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। लेकिन एक साथ डिक्रीज हो रहा है, कहीं पर रुका तो नहीं, जैसे इसमें रुका था, इस वाले में नहीं। आप कहोगे तो ये कौन सा फंक्शन है? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। नेक्स्ट, अगर कोई फंक्शन कुछ ऐसे है, देखिए थोड़ा सा, ये देखिए, अगर मान के चलो एक ग्राफ है और कोई फंक्शन ऐसे है, जैसे कि ये ऐसे आता है, ये थोड़ी देर के लिए कांस्टेंट होता है इधर, ठीक है, थोड़ी देर के लिए कांस्टेंट है, फिर नीचे आता है, फिर नीचे आता है ऐसे, ठीक है, ऐसे कर लीजिए, नीचे आता है ऐसे। तो ये थोड़ी देर के लिए कांस्टेंट था, लेकिन अब कौन सा फंक्शन है? नीचे की तरफ आ रहा है, थोड़ी देर के लिए कांस्टेंट था, लेकिन फंक्शन कौन सा है? डिक्रीजिंग फंक्शन है। ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था। एक फंक्शन हमारा बचा हुआ था, जो क्या था? नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। उसको समझ लेते हैं एक बार समझ लेते हैं। देखिए, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग कौन सा था? जैसे मान के चलो ये फंक्शन है और ऐसे फंक्शन मेरा कोई जा रहा है, ऐसे देख लीजिए, ऐसे, ठीक है, कभी इंक्रीज हो रहा है, कभी डिक्रीज हो रहा है। जैसे यहाँ पर देखो, इंक्रीज हुआ, फिर डिक्रीज, फिर इंक्रीज, फिर इंक्रीज, फिर डिक्रीज, फिर इंक्रीज, फिर डिक्रीज। तो ऐसे फंक्शन को हम बोलते हैं नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। नाइदर इंक्रीजिंग और नॉर डिक्रीजिंग। समझ गए? बात समझ में आई आपको? जल्दी से बताएंगे आप। तो ये 5 प्रकार के फंक्शन हैं। एक एग्जांपल भी मैंने आपको बताया था और यहाँ पर भी हम इसको देखेंगे। तो मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी पीछे, कि या तो आप ग्राफ बना के चेक कीजिए कौन सा फंक्शन इंक्रीजिंग है या कौन सा फंक्शन डिक्रीजिंग है, या फिर आप कैसे कर सकते हो? डेरिवेटिव से। अगर एफ डेरिवेटिव एक्स किससे बड़ा आया? 0 से बड़ा आया, तो फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है। आई फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन कौन सा है? इंक्रीजिंग। लेकिन अगर एफ डेरिवेटिव एक्स जो है 0 से छोटा आया, तो फंक्शन हो जाएगा डिक्रीजिंग। बोलिए, बात समझ में आई इतनी आपको? क्या हो जाएगा? फंक्शन डिक्रीजिंग हो जाएगा। डिक्रीजिंग, यस या नो? आप कहोगे जी बिल्कुल हो जाएगा डिक्रीजिंग। तो ऐसे ही हमने इसमें करना है। चलो करते हैं, फिर करना है तो करते हैं खत्म। देखिए, मेरे पास फंक्शन है एफ एक्स और सॉल्यूशन देखिए, इसका एफ डेरिवेटिव एक्स निकालिए, क्या आएगा? 3x का आ जाएगा 3 और 17 का आ जाएगा 0। अब ये 3 क्या है? 0 से बड़ा है या नहीं? आप कहोगे जी बिल्कुल, यानी एफ डेरिवेटिव एक्स के आ जाएगा 0 से बड़ा। किससे बड़ा आ जाएगा? 0 से बड़ा। देयरफॉर एफ एक्स इज इंक्रीजिंग ऑन रियल नंबर। आर का मतलब रियल नंबर से है यहाँ पर, तो फंक्शन ये इंक्रीजिंग है, आपने यहाँ तक करके छोड़ देना है। ठीक है जी। एक और सम करते हैं, सम नंबर सेकंड, इसके जैसा ही है, थर्ड हो गया तो सेकंड ये रहा। तो इसको देखिए, शो दैट द फंक्शन गिवन बाय एक्स, एफ ऑफ एक्स ये फंक्शन है, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑन रियल नंबर। इसको देखिए थोड़ा सा ध्यान से। तो आपको हो गए, या तो ग्राफ बना के चेक कीजिए या डेरिवेटिव से चेक कीजिए। अब डेरिवेटिव से हम चेक करेंगे, तो एफ एक्स ई की पावर 2x का डेरिवेटिव कितना आएगा? आप कहोगे ई की पावर 2x ही आएगा,
ई की पावर 2x। ये तो बात आपको पता है ना, डेरिवेटिव आपको क्लियर हुआ होगा। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था डेरिवेटिव आपका क्लियर होना चाहिए, तभी इस चैप्टर को आप पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। बिना डेरिवेटिव क्लियर करे आप इस चैप्टर को मत पढ़िएगा प्यारे बच्चों, समझ में नहीं आएगा। इसका नाम ही एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है, तो बिना डेरिवेटिव के आप उसकी एप्लीकेशन कैसे पढ़ोगे, समझ गए बात। तो पहले उसको पढ़िए, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से अच्छे से आराम आराम से समझाया हुआ है डेरिवेटिव को। आप जाइए और लेक्चर को एक करके देख लीजिए, ठीक है। तो एफ डेरिवेटिव एक्स क्या है, ई की पावर 2x है, और 2x का कितना हो जाएगा 2, समझ गए बात। तो यानी इसको आप लिख सकते हो 2 ई की पावर 2x। अब यहाँ पर बनेंगे केस, जैसे कि केस फर्स्ट क्या बनेगा, केस फर्स्ट बनेगा अगर x जो है 0 से बड़ा है, यानी x अगर प्लस की वैल्यू है, तो यहाँ पर अगर हम कोई भी फंक्शन रखेंगे, जैसे मान के चलो यहाँ पर हम कोई भी फंक्शन रखते हैं, तो क्या आप कह सकते हो कि ये फंक्शन जो आएगा वो 0 से बड़ा आएगा, बिल्कुल आएगा। तो देखिए एफ डेरिवेटिव एक्स पर अगर हम एक्स की जगह 0 रखते हैं तो एफ डेरिवेटिव एक्स हमारा पॉजिटिव आएगा, नहीं आएगा, जल्दी बताइए। देखिए यहाँ पर एक्स की जगह कुछ रखेंगे तो 2 का स्क्वायर ऐसा कुछ आ जाएगा, या मान के चलो 1 रखते हैं, 2 रखते हैं, कुछ भी रखेंगे, इसकी पावर बढ़ती चली जाएगी, तो क्या ये पॉजिटिव ही आएगा, बिल्कुल पॉजिटिव आएगा। तो हम कह सकते हैं फंक्शन क्या हो जाएगा, ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग, एफ ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग ऑन रियल नंबर। फंक्शन जो होगा वो इंक्रीजिंग होगा। केस सेकंड क्या होगा, अगर हम 0 रख के देखते हैं तो देखिए एट एक्स इज इक्वल 0, 0 रख दीजिए जी, तो एफ डेरिवेटिव एक्स कितना होगा अगर हम 0 रख दे तो आप कहोगे, देखिए यहाँ पर 0 रखते हैं 2 ई की पावर 2 इंटू 0, ठीक है। 0 की किसी से मल्टीप्लाई करेंगे 0, और 2 ई की पावर 0, अगर किसी की पावर 0 है तो वैल्यू 1 आती है ना, ये तो पढ़ा होगा ना आपने छोटी क्लासों में, ए की पावर 0 1, किसी की भी पावर हो, किसी की भी पावर 0 हो तो 1 ही होती है, 2 1 जा 2। बोलिए बात समझ में आई इतनी, आप कहोगे ठीक है। अब एक केस और हमारा रहता है, केस नंबर थर्ड, जो क्या है, एट एक्स इज स्मॉलर देन 0। केस थर्ड एट एक्स स्मॉलर देन 0, ठीक है जी, समझ गए बात। तो एफ डेरिवेटिव एक्स कितना होगा, 2 ई की पावर 2x होगा ना, समझ गए बात। अब यहाँ पर x की जगह हम 0 से कम रखते हैं या कोई माइनस की वैल्यू रखेंगे, देखिए ध्यान से समझिएगा, जैसे मान के चलो माइनस वाई रखते हैं, तो 2 ई की पावर 2 माइनस वाई आएगा, ठीक है। तो 2 ई की पावर माइनस 2 वाई आ जाएगा, पावर माइनस है तो नीचे आके प्लस हो जाती है, यानी 2 डिवाइड बाई ई की पावर 2 वाई। अब इसको काटेंगे तो कोई वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी, यस या नो, बताइए जल्दी से। आप कहोगे बिल्कुल पॉजिटिव आएगी। तो यानी एफ डेरिवेटिव एक्स इस सिचुएशन में भी हम कह सकते हैं 0 से बड़ा है, और इस सिचुएशन में भी हम कह सकते हैं फंक्शन जो होगा वो इंक्रीजिंग होगा, फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन आर, आर का मतलब रियल नंबर। तो लास्ट में आपने क्या लिखना है, थस दिस फंक्शन इज, या एफ एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, क्योंकि ये इंक्रीज ही हो रहा है हर केस में, इंक्रीजिंग ऑन आर, आर फॉर रियल नंबर। बोले बात समझ में आई। चले सम नंबर थर्ड की तरफ। तो देखिए स्टूडेंट्स, थर्ड सम, और इसका सी पार्ट भी है, जिसमें आपने बताना है नाइदर इंक्रीजिंग और नॉर डिक्रीजिंग, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, कहाँ से कहाँ तक आपने बताना है, 0 से पाई। अब ध्यान से इसको समझने का प्रयास कीजिएगा, ये सम आपके बहुत सारे डाउट क्लियर करेगा। देखिए कैसे, सबसे पहले फंक्शन क्या है हमारे पास, साइन एक्स। अब हमें बताना है इंक्रीजिंग फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन है, क्या कुछ है। पहले सबसे पहले हम लिख लेते हैं फंक्शन है साइन एक्स, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल साइन एक्स, साइन एक्स। अब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए हमें डेरिवेटिव करना पड़ेगा, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, साइन एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा कोस एक्स, सिंपल सी बात है। आप कहोगे जी ठीक है, साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स। अब मैं आपसे पूछता हूँ क्या कोस एक्स का ग्राफ बनाना आपको आता है, आप कहोगे जी हाँ आता तो है, 11th में सीखा तो था, ऊपर ऊपर से याद है, थोड़ा थोड़ा भूल चुके हैं, ये कुछ आपके मानने होंगे। तो देखिए मैं बता देता हूँ, कोस एक्स का ग्राफ जो था वो हमारा ऐसे स्टार्ट होता था, देखिए। तो कोस एक्स का ग्राफ स्टार्ट होता था यहाँ से, यहाँ पर वैल्यू 1 होती थी, ठीक है, और यहाँ पर ऐसे ग्राफ ये कोस एक्स का बनता था, कुछ ऐसे बनता था, ठीक है जी। अब आपको याद आया होगा, थर्ड चैप्टर में आपने पढ़ा था 11th क्लास के, कोस एक्स का ग्राफ। तो देखिए यहाँ पर वैल्यू 0, यहाँ पर वैल्यू होती थी पाई/2, ठीक है, और इधर वैल्यू होती थी हमारी पाई। यहाँ पर आप बोल सकते हो पॉजिटिव है वैल्यू, ऊपर नीचे की तरफ है नेगेटिव, ये चीज़ें हैं कुछ, ठीक है। तो फंक्शन एफ डेरिवेटिव एक्स क्या है, कोस एक्स। तो आपसे पूछा है कि जी बताइए
जो फंक्शन है या ए पार्ट की हम बात करें, इंक्रीजिंग होगा 0 से पाई पर, इन 0 से पाई बाय 2। बताइए 0 से पाई बाय 2 पर क्या होगा? तो 0 से पाई बाय 2 पर आप देखोगे, अब आप कहोगे जी फंक्शन हो रहा डिक्रीज, क्या हो रहा? डिक्रीज। बिल्कुल यही कहोगे ना बात आप। यहाँ पर अगर आप देखोगे ध्यान से तो आप कहोगे यहाँ पर फंक्शन हो रहा है जी डिक्रीज, ठीक है, और हमें पूछा गया है इंक्रीजिंग फंक्शन, तो बात तो बनी नहीं, कुछ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो अब ध्यान से सुनिएगा बात आप। देखिए, अगर आपने ग्राफ से चेक करना है तो इसके ग्राफ से चेक करोगे, लेकिन डेरिवेटिव में चेक करना है तो डेरिवेटिव का केस मैंने आपको बताया था कि अगर डेरिवेटिव जो है वो 0 से बड़ा है यानी प्लस है, क्या है, 0 से बड़ा है, तो फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। अब यहाँ पर आप बताइए 0 से पाई बाय 2, यहाँ पर 0 ही होता है ना, ये साइन 0, कोस 0 सॉरी, कोस 0 पे वैल्यू 1 होती है, 10th में पढ़ा होगा। कोस 0 पे वैल्यू 1 होती है, तो 1 से इधर आ रहा है तो पॉजिटिव, बेशक से डिक्रीज हो रहा है। तो अगर ग्राफ देखना था तो फंक्शन का देखना था, और वैल्यू देखनी है केवल प्लस, तो वो डेरिवेटिव की देखनी है। अब बात क्लियर हुई होगी इतनी, ठीक है। तो 0 से पाई बाय 2 पर आप देख सकते हो कि एफ डेरिवेटिव एक्स जो है वो क्या है, कोस एक्स है, ये आपको पता ही है। और 0 से पाई बाय 2 पर जो कोस एक्स है वो प्लस का ही रहता है, ठीक है, यानी ये क्या हो जाएगा, जो एफ डेरिवेटिव एक्स है इस सिचुएशन में वो 0 से बड़ा ही होगा, ठीक है। तो आप कह सकते हो सो इट्स फंक्शन, सो या फिर दिस इज इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन एट 0 से पाई बाय 2। सिंपल सी बात है ये, ठीक है, ये बात आप बिल्कुल कह सकते हो। अब नेक्स्ट हमने देखना है स्टिकली डिक्रीजिंग इन पाई बाय 2 से पाई। इसको चेक करते हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। सेकंड पार्ट हमसे पूछा गया है स्टिकली डिक्रीजिंग टू पाई बाय 2 से पाई या इन पाई बाय 2 से पाई। इसको थोड़ा सा चेक करते हैं, ठीक है। अब आप ध्यान से यहाँ पर देखिए, ग्राफ में पाई बाय 2 से पाई क्या वैल्यू माइनस है? बिल्कुल वैल्यू माइनस है, प्लस की तो नहीं आई। और डेरिवेटिव अगर माइनस होता था यानी 0 से कम होता था, 0 से कम होता था, तो फंक्शन क्या हो जाएगा? फंक्शन हो जाएगा हमारा डिक्रीजिंग फंक्शन। तो यहाँ पर आपने लिखना है एफ डेरिवेटिव एक्स इज इक्वल कोस एक्स, जो कि 0 से छोटा होगा इस केस में। तो फंक्शन क्या होगा? फंक्शन इज नेगेटिव, नेगेटिव लिख दीजिए, ऐसे लिख दीजिए डायरेक्ट, ये लिख दिया आपने। तो यहाँ पर लिख दीजिए सो इट इज डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग फंक्शन एट पाई बाय 2 से पाई। पाई बाय 2 से पाई पर कौन सा फंक्शन हो जाएगा? डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। बात समझ में आई इतनी? चलिए जी, बात आपको समझ में आ चुकी होगी। सी पार्ट देखिए, ये बी पार्ट है वैसे, बी पार्ट, ठीक है। सी पार्ट देखिए, यहाँ पर ये लिख देता हूँ, यही है यहाँ पर। तो सी पार्ट देखिए, ना ही इंक्रीजिंग नो डिक्रीजिंग एट 0 से पाई। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये 0 वैल्यू है, थोड़ा दूसरे कलर से चेक कर लेते हैं। ये 0 है, आप कहोगे ठीक है। 0 से पाई तक जाएंगे, 0 से पाई तक क्या एक तरीके का ग्राफ है? आप कहोगे पहले इंक्रीज हुआ फिर डिक्रीज हो गया, आ गया वहीं पर। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या लिखेंगे जी प्यारे बच्चों, इन 0 टू पाई, 0 से पाई पर फंक्शन जो होगा वो ना तो नेगेटिव भी है पॉजिटिव भी है, पॉजिटिव भी है नेगेटिव है, मतलब दोनों है। तो फंक्शन इज बोथ नेगेटिव एंड पॉजिटिव, ठीक है। नेगेटिव भी होगा पॉजिटिव भी होगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो 0 से छोटा भी हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है। नेगेटिव का मतलब 0 से छोटा होगा, पॉजिटिव का मतलब 0 से बड़ा होगा, सिंपल सी बात है। आप कहोगे जी ठीक है। तो इस सिचुएशन में क्या है, फंक्शन जो है सो इट इज, या फिर यहाँ से लिख लीजिए थस दिस फंक्शन इज नाइदर डिक्रीजिंग नॉर इंक्रीजिंग, ठीक है जी। बोलिए, बात समझ में आई आपको? आप कहोगे जी ठीक है, बात हमारे अच्छे से समझ में आ चुकी है। तो चलते हैं नेक्स्ट सम की तरफ, सम नंबर 4। अच्छा, एक बात और प्यारे बच्चों, इस सम को करने से पहले यहाँ पर कुछ बच्चों के मन में डाउट हो सकता है कि जी क्या हम इसको ग्राफ से भी कर सकते हैं? देखिए, क्या हम साइन एक्स के ग्राफ से भी इसको कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो। देखिए कैसे, साइन एक्स का ग्राफ क्या था, अगर आपने पढ़ा हो 11th में अच्छे से, ठीक है। वैसे तो 11th में कोई अच्छे से इतना नहीं पढ़ता, फिर भी अगर पढ़ा हो तो देखिए, साइन एक्स का ग्राफ ऐसा होता है, देखिए ध्यान से, साइन एक्स का ग्राफ होता है ऐसे,
ठीक है, अच्छे से बना देते हैं। तो ये साइन एक्स का ग्राफ है। साइन एक्स का ग्राफ होता है ऐसे। तो यहाँ पर जीरो से स्टार्ट होता है, कितने से स्टार्ट होता है, जीरो से स्टार्ट होता है, ठीक है। और यहाँ पर आप कहोगे पाई बाई टू होता है, यहाँ पर पाई होता है, ये होता है साइन एक्स के ग्राफ में। तो आप ध्यान से देखो, हमें क्या कहा था, हमें ये कहा गया था कि ये जो है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होना चाहिए जीरो से पाई बाई टू पर। यहाँ पर देखिए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होना चाहिए किस पर, जीरो से पाई बाई टू पर। तो हम देखेंगे यहाँ पर, ठीक है, तो यहीं पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जीरो से पाई बाई टू पर वैल्यू इंक्रीज हो रही है ग्राफ से, जैसे मैंने आपको बताया था, सिंपल सी बात है जी। और यहाँ पर हम देख सकते हैं नेक्स्ट स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन पाई बाई टू से पाई, और पाई बाई टू से पाई पर जब हम गए इधर, तो वैल्यू डिक्रीज भी हो रही है, बिल्कुल हो रही है, ठीक है, वैल्यू डिक्रीज हो रही है पाई बाई टू से पाई पर। अब वैल्यू डिक्रीज हो रही है, और जो नेक्स्ट हमसे कहा गया था ना इधर इंक्रीजिंग नो नो डिक्रीजिंग जीरो से पाई, और जीरो से पाई पर आप देख सकते हो कि ना तो इंक्रीज है ना डिक्रीज है, यानी उस पर आ चुकी है बाद में, सेम जहाँ से स्टार्ट हुई थी। समझ गए बात। तो आप ऐसे ग्राफ से भी इसको बता सकते हो, ठीक है। अब ये मैंने इसलिए बता दिया ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो कि जी आपने स्टार्टिंग में बताया था बेसिक क्लास में ग्राफ से भी हम चेक कर सकते हैं, और अब केवल आपने डेरिवेटिव डेरिवेटिव से बताया है, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट सम की तरफ अब करते हैं इसको, सम नंबर 4 देखिए ध्यान से। देखिए बच्चों सम नंबर 4, फाइंड द इंटरवल, आपने इंटरवल बताना है इन विच द फंक्शन एफ इज गिवन बाय एफ ऑफ एक्स, फंक्शन है मेरे पास। अब यहाँ से थोड़े से अच्छे सम आपके स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है, जिससे बच्चों को बहुत डर लगता है, इस टाइप के समों से बच्चों को डर लगता है। लेकिन आराम से हम पढ़ेंगे इनको, बड़े अच्छे से पढ़ेंगे, ताकि जो आपके मन में 12th क्लास के मैथ्स का जो डर होता है वो निकल सके, ठीक है। आराम से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई किसी प्रकार की जल्दी हमें नहीं करनी है, क्योंकि जैसे मैं कहता हूँ एक बार पढ़ेंगे अंतिम बार पढ़ेंगे, ताकि बाद में आपको बार बार पढ़ने की जरूरत ना पड़े, केवल जरूरत पड़े तो रिवीजन की। तो अब हमने क्या करना है, एफ डेरिवेटिव एक्स निकालना है। 2x² का डेरिवेटिव हो जाएगा 2, आगे आ जाएगा तो 4x, माइनस 3x का डेरिवेटिव हो जाएगा 3। समझ गए बात। अब इंटरवल जब आपको निकालने को बोल दे, तो एफ डेरिवेटिव एक्स को आपने रखना है एक बार जीरो के इक्वल, रखोगे जीरो के इक्वल, ठीक है जी, रख देंगे। 4x माइनस 3 इज इक्वल 0, 4x इक्वल 3, x की वैल्यू आ जाएगी 3/4, कितनी आ जाएगी 3/4। अब आपने ये लाइन ड्रॉ करनी है, देखिए ध्यान से, सीधी लाइन नहीं खींचती एक तो मेरे से कभी भी, ठीक है। अब नहीं कभी भी नहीं खींची सीधी लाइन, जो है कभी भी नहीं खींची, देखिए। तो अब माइनस इन्फिनिटी से आपने क्या लेना है, 3/4, और इधर लेना है प्लस इन्फिनिटी। समझ गए बात इतनी आप, माइनस इन्फिनिटी से 3/4 और 3/4 से इन्फिनिटी। अब दो इसके केस बनेंगे, देखिए पहला केस, केस नंबर फर्स्ट, माइनस इन्फिनिटी से 3/4, थोड़ा सा इसको अच्छे से बना लेते हैं, माइनस इन्फिनिटी से 3/4, पहला केस ये बनेगा, जिसमें हमने एफ डेरिवेटिव एक्स में वैल्यू पुट करके देखनी है। देखिए अब बच्चों को कंफ्यूजन होगी, एफ एक्स में पुट करें या एफ डेरिवेटिव एक्स में, जैसे कि मैं डाउट आपका क्लियर पहले भी कर चुका हूँ, अब भी देखिए, आपने एफ एक्स का गेम करना है ग्राफ के साथ, इसका अगर कुछ काम होता तो ग्राफ के साथ होता। अब जो भी हम वैल्यू पुट करेंगे, या जीरो से ज़्यादा चेक करेंगे या जीरो से कम चेक करेंगे, वो हम डेरिवेटिव के साथ ही चेक करेंगे, नॉट विद द फंक्शन। समझ गई बात। तो इसमें जो भी वैल्यू हम पुट करेंगे, देखिए 3/4 है कैसा, सबसे पहले तो माइनस इन्फिनिटी है, 3/4 जो है अगर इसकी डिवाइड करें तो 1 से छोटी वैल्यू है, किससे छोटी वैल्यू है, 1 से छोटी वैल्यू, इनके बीच की वैल्यू जब भी हम पुट करेंगे, देखिए तो यहाँ पर हमारे पास फंक्शन है 4x माइनस 3, कोई भी वैल्यू पुट कीजिए, -1 -2 -3, कोई भी वैल्यू पुट कीजिए, जैसे -1 पुट करते हैं, ये रफ में कर सकते हो आप, 4x माइनस 3, -1 पुट करोगे -4, तो -4 आ जाएगा, -3 कितना आ जाएगा -7, यानी जीरो से छोटा है। तो आप यहाँ पर कह सकते हो फंक्शन जो है इसमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है, फंक्शन क्या है इसमें डिक्रीजिंग है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो, यहीं पर लिख दूं मैं इसको रफ करके, देखिए तो फंक्शन जो है, फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग, क्या है प्यारे बच्चों, डिक्रीजिंग है, या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग भी आप कह सकते हो, एट माइनस इन्फिनिटी से 3/4। यहाँ पर जो है फंक्शन जो है डिक्रीजिंग है। अब इंक्रीजिंग की हम बात करेंगे, यानी 3/4 से इन्फिनिटी। अब हम दूसरा केस लेंगे, केस नंबर सेकंड, इसको देखिए। तो नेक्स्ट केस है हमारा 3/4 से इनफाइनाइट, इन्फिनिटी या इनफाइनाइट एक ही बात है।
तो अब हम कुछ भी वैल्यू पुट करके देख सकते हैं फंक्शन में। फंक्शन है हमारे पास 4x-3, फंक्शन नहीं डेरिवेटिव 4x-3 है, रफ में आप चेक करके देख लीजिए, कुछ भी पुट कीजिए 3/4 से इन्फिनिटी, जितनी भी वैल्यू आएगी प्लस की आएगी। यहाँ पर 1 पुट करके देखोगे, 2 पुट करके देखोगे, कुछ भी पुट करके देखोगे, 4 1 जा 4 -3 1 यानी पॉजिटिव आएगा। और मैंने आपको बताया था अगर f डेरिवेटिव x की वैल्यू 0 से ज़्यादा है यानी पॉजिटिव है तो फंक्शन इंक्रीजिंग हो जाएगा, और 0 से कम है तो फंक्शन डिक्रीजिंग हो जाएगा। तो फंक्शन जो होगा वो इंक्रीजिंग होगा इस इंटरवल पर। सो फंक्शन इज इंक्रीजिंग एट 3/4 से इनफाइनाइट। ठीक है, फंक्शन जो है इन इंटरवल पे क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। नेक्स्ट अब चेक कीजिए सम नंबर 5। देखिए 2x³ - 3x² एफ ऑफ एक्स, 2x³ - 3x² - 36x प्लस का 7। एफ डेरिवेटिव x कीजिए, 2x का क्यूब इसका डेरिवेटिव करेंगे 3 आगे आ जाएगा यानी 6x, इसका डेरिवेटिव करेंगे 2 आगे आ जाएगा यानी 6x, ये स्क्वायर आ जाएगा, एक पावर कम भी तो हो जाती थी ना डेरिवेटिव में। 36x का -36 आ जाएगा, और कांस्टेंट का तो डेरिवेटिव 0 हो जाता है। इसमें से 6 कॉमन ले सकते हैं, 6x² - x - 6 ये आ जाएगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, अब जो है अब इसके आप फैक्टर बनाइए, 6 फैक्टर बनाओगे, देखिए प्लस या माइनस करने में -x, मल्टीप्लाई करने पे 6, तो माइनस का 3 और प्लस का 2 ऐसे आप कर सकते हो। तो x² माइनस का 3x प्लस का 2x माइनस का 6। ठीक है, तो अब x इसमें से बाहर आ जाएगा, 2 इसमें से बाहर आ जाएगा। ठीक है ना, जैसे छोटी क्लासों में करते थे, x -3 10th में भी किया होगा। 2 कॉमन ले लीजिए, 2x - 3। ठीक है, तो x - 3 एक बार, इसको 6, ये दोनों के मल्टीप्लाई में है 6, x - 3 एक बार लिख लेंगे और x + 2 एक बार लिख लेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, नेक्स्ट हमने करना है f डेरिवेटिव x इज इक्वल 0। क्या करना है, f डेरिवेटिव x इज इक्वल 0। ये 0 रखेंगे तो अब हम क्या करेंगे, दो वैल्यू निकलेगी, एक तो निकलेगी x - 3 इज इक्वल 0, x - 3 इज इक्वल 0 यानी x की वैल्यू 3, और नेक्स्ट लिख लेगी x + 2 इक्वल 0 यानी x + 2 इक्वल 0 यानी प्लस का उधर जाके माइनस का 2। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इस पर देखिए ध्यान से। अब आपने लाइन बनानी है, जो कि आप बना सकते हो, मेरे से अच्छी बनाना। यहाँ पर लिखना -∞, यहाँ पर +∞, दो वैल्यू है, एक -2 और एक 3, यहाँ पर ऐसे आप बना लीजिए। ठीक है, अब हमारे पास 3 इंटरवल बनेंगे। कितने इंटरवल बनेंगे, 3 इंटरवल्स। एक बनेगा -∞ से -2, -∞ से -2। ठीक है जी, एक बनेगा -2 से 3, -2 से 3, और एक बनेगा 3 से ∞। ठीक है, 3 से ∞ बनेगा ना, ये इनफाइनाइट। अब ध्यान से सुनिए, फंक्शन मेरे पास क्या, फंक्शन नहीं लेना है, डेरिवेटिव लेना है। डेरिवेटिव है x - 3 x + 2, यानी यहाँ पर हम लिख सकते हैं, केस फर्स्ट बनाइए, एट -∞ से -2। फंक्शन क्या है जी, फंक्शन है 6x - 3 x + 2, 6x - 3 और x + 2। ठीक है जी, और यहाँ पर क्या लिखना है आपने, 6, कोई भी वैल्यू पुट कीजिए। देखिए -∞ से -2 के बीच की, कभी आप बोलो जी -2 पुट करके देखें, नहीं, इनके बीच की वैल्यू पुट करनी है। देखिए इनके बीच में क्या आएगा, जल्दी बताओ। आप कहोगे -3 -4 आ सकता है, तो -3 -4 कुछ भी पुट कर दीजिए, रफ में करना है वैसे तो। -4 पुट कीजिए यानी -4 -3, और यहाँ पर करेंगे -4 + 2, 6 -4 -3 -7, -4 + 2 -2। तो क्या करेंगे, माइनस माइनस प्लस, और प्लस यानी कोई वैल्यू आएगी जो 0 से बड़ी आएगी, यानी वैल्यू 0 से बड़ी आएगी। तो अब आप यहाँ पर क्या लिख सकते हो, यहाँ पर आप लिख सकते हो दिस इज इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, इट इज इंक्रीजिंग फंक्शन, यहाँ पर तो इंक्रीजिंग है, इट इज इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, ये क्या है, यहाँ पर इंक्रीजिंग फंक्शन है, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट तीसरा केस क्या करना है, -2 से 3, केस सेकंड, -2 से 3। ठीक है, -2 से 3 पर चेक कीजिए, तो -2 से 3 पर कोई भी वैल्यू पुट करके देखिए। यहाँ पर अगर हम 1 पुट करें या 2 पुट करें, कुछ भी पुट करके देख सकते हो आप। तो वैल्यू क्या है, 6x - 3 और x + 2, 6x - 3 और x + 2। ठीक है, तो 6 यहाँ पर पुट कीजिए, कोई भी वैल्यू पुट कर दीजिए, इनके बीच की 1 पुट कर दीजिए, 1 - 3 और 1 + 2, कितना आएगा,
तो आप कहोगे ये आएगा हमारे पास जी 1 माइनस 3 6, यानी ये माइनस आ जाएगा, माइनस का 2 यहाँ पर प्लस आ जाएगा। तो इससे इसकी मल्टीप्लाई करोगे कुछ ना कुछ माइनस में ही आएगा, यानी वो जीरो से कम होगा नहीं होगा, जल्दी बताओ। कुछ ना कुछ माइनस में होगा, यानी जीरो से ही कम होगा। तो इट इज डिक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन एट दिस इंटरवल। ठीक है, एट दिस इंटरवल भी लिख सकते हो, एट दिस इंटरवल, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास क्या केस है, नेक्स्ट हमारे पास है जी 3 से इनफाइनाइट। 3 से, यहाँ पर लिख लेते हैं लाइन डाल के एक, केस थर्ड। केस थर्ड क्या है, 3 से इनफाइनाइट। तो इसके बीच की कोई भी वैल्यू आप पुट करके देख सकते हो यहाँ पर। ठीक है, क्या फंक्शन है हमारे पास, डेरिवेटिव, फंक्शन नहीं डेरिवेटिव, 6x माइनस 3x प्लस 2। कोई भी वैल्यू पुट कर लीजिए, मान के चलो 4 पुट कर लेते हैं, 6 4 माइनस 3 और 4 प्लस 2। तो यानी यहाँ पर 4 माइनस 3 1, इसकी इससे करेंगे मल्टीप्लाई तो प्लस, इससे भी करेंगे तो प्लस, यानी जीरो से बड़ा है। तो दिस इज इंक्रीजिंग फंक्शन, दिस इज इंक्रीजिंग एट दिस इंटरवल, इंक्रीजिंग फंक्शन ऐसे लिख लीजिए, इंक्रीजिंग फंक्शन एट दिस इंटरवल। बोली बात समझ में आई आपको अच्छे से, ठीक है जी। तो यहाँ पर प्यारे साथी आपके 5 सम खत्म होते हैं। इंक्रीजिंग इंटरवल को भी हमने पढ़ लिया, ठीक है, अच्छे से, इंक्रीजिंग इंटरवल, डिक्रीजिंग इंटरवल, ठीक है। और हमने इंक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन को भी कर लिया, कैसे डेरिवेटिव से चेक करना है, ये ग्राफ वाला मैंने आपको रिवाइज करवा दिया था, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी। तो कैसा लगा लेक्चर आज का, आपने जरूर से जरूर बताना है कमेंट बॉक्स में। और ऐसे ही हम आराम आराम से सम करते रहेंगे, आप भी अच्छे से रिवाइज करते रहिएगा, अच्छे से क्लासेस लीजिएगा और अच्छे अच्छे मार्क्स स्कोर कीजिएगा, ताकि आपका भी नाम रोशन हो और आपके माँ बाप का भी। और दूसरी चीज़ प्यारे बच्चों, एक आपको सलाह देनी थी, एडवाइस। देखिए, अब कुछ बच्चों की जो है आई साइड वीक हो जाती है ज़्यादा स्क्रीन देखने से। अब मैं ये नहीं कह रहा कि पढ़ने से ही होगी, ठीक है, पढ़ने से तो नहीं होगी, लेकिन फिर भी स्क्रीन है, कुछ ना कुछ तो इफेक्ट करेगी। तो उस इफेक्ट को कम करने के लिए आप जो है एक 0 नंबर का, मान के चलो किसी की आई साइड वीक है तो उतना नंबर का चश्मा लगवाइए। लेकिन जिसकी आई साइड ठीक है और जो चाहता है मेरी खराब ना हो, तो 0 नंबर का चश्मा आप यूज़ कर सकते हो। मैं तो करता हूँ अब भी, ठीक है, और पहले भी करता था जब मैं पढ़ता था। तो उसको मैं पढ़ते पढ़ते यूज़ करता था, बस पढ़ते हुए। और अब जैसे स्क्रीन से पढ़ाना पड़ता है तो अब भी मैं यूज़ करता हूँ उसको, और क्लास में तो नहीं करता, जब ऑफलाइन टीचिंग करता हूँ नहीं। तो आप उसको कर सकते हो टीवी देखते हुए या स्क्रीन यूज़ करते हुए, जिससे जो है आई साइड पर जोर कम पड़ेगा और ज़्यादा आप पढ़ पाओगे। देखिए, क्योंकि प्यारे बच्चों देखिए, उस पढ़ाई का क्या फ़ायदा जिससे आप अपनी आंखें खराब कर लो, अपना शरीर खराब कर लो, ठीक है ना। मेन चीज़ तो भगवान ने आपको शरीर दिया, उसका केयर कीजिए, ठीक है। तो उसी के साथ तो सारी चीज़ें अच्छी लगेगी ना। अगर अब डिग्रियों को या पढ़े लिखे को आप, या कामयाबी को तभी तो अच्छे आप मानोगे जब आपका शरीर स्वस्थ रहे, ठीक है। तो यही मेरी थोड़ी सी आपसे एडवाइस थी, आशा करते हैं आप एडवाइस को फॉलो करोगे और थोड़ा सा स्क्रीन को दूर रख के समझा करो, और एक कॉपी और पेन रखा करो हमेशा, जिससे आप सम निकाल पाओ। और कुछ सम अगर इजी हो या मैं दे दूं साथ के साथ, तो आप निकाल के वीडियो को रोक के वो भी कर सकते हो। ये छोटी मोटी सी टिप्स होती है जो आपके स्कोर को बूस्ट करती है। और तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव।